आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। बार बार बीमार पड़ने का कारण क्या है दोस्तों? बहुत सारे वीडियो मैं लेके आई हूँ, उसको आप देखे हैं, सराहे हैं और कमेंट्स भी किए हैं। आज एक ऐसे टॉपिक की ज़रूरत है कि हम सब कुछ करते हैं, क्या कमियाँ हो जाती है जिसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं। जैसे मौसम चेंज होता है या थोड़ा सा हमारा एटमॉस्फेयर या खान पान या थोड़ा सा इधर उधर कमियां होती हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। या आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा होगा या तो और फैमिली के सदस्य होंगे जो अक्सर बदलते मौसम में तो बीमार होते ही होते हैं, साथ में वो साल के कई दिनों बीमार रहते हैं। वैसे दोस्तों, बीमारी तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक जो सामान्य बीमारियां होती हैं वो एक इंसान के लिए साल में अगर 2-3 बार आप बीमार होते हैं तो कोई बात नहीं, इतना तो सही है। लेकिन इससे ज़्यादा आप कई महीनों तक बीमार रहते हैं या हर महीने में 2 बार बीमार रहते हैं तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। कारण है कि बार बार बीमार होने से आपकी उम्र घट रही है और साथ में आपका बुढ़ापा भी बहुत जल्दी आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि बीमारियां बार बार आ जाती है, आप बार बार बीमार हो जाते हो, दवा खाते रहते हो फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। आप सोचते हो मैं तो डाइट भी अच्छा लेता हूँ लेकिन कमज़ोर कहाँ से हूँ? तो दोस्तों, डाइट आप लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, कमज़ोरी कहाँ है? आज उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शायद ये बातें आपके समझ में आ जाए कि गलतियाँ होती कहाँ हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे शरीर को नींद चाहिए। जैसे नींद की कमी होती है, और नींद की कमी ऐसा नहीं होता है कि आप 8 घंटे सोएं, 10 घंटे सोएं। नींद कंप्लीटली लेना है, मीन्स उसका भी एक समय होना चाहिए। जब समय से आप नींद पूरी नहीं करोगे तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो साइटोकिन्स रिलीज़ करता है जो हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अगर कंप्लीट हम नींद नहीं लिए, मीन्स पूरी गहरी नींद नहीं लिए, उठते रहे, जगते रहे, देर रात 2 बजे तक हम नहीं सोए, तो ये भी कारण हो जाता है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम तो ठीक है लेकिन उसमें जो रिलीज़ होने वाले साइटोकिन्स है वो नहीं रिलीज हो पाती और हमारी बॉडी वो जो इसके स्टेमिना है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो नहीं बना कर रख पाती और हम पड़ जाते हैं बीमार। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वह है इम्बैलेंस हार्मोन्स। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में और हमारे जीवन के लिए जो हार्मोन्स है उसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, हार्मोन अगर उनका इम्बैलेंस है तो दिक्कतें आ सकती हैं। आप देखे होंगे कि पुरुष की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा बीमार होती हैं। कारण यही है कि महिलाओं में जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहता है, क्योंकि उनका हर महीने में या तो बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी या मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें बहुत डिसबैलेंस हो जाता है, बहुत चढ़ाव और उतार हो जाता है। उस समय अगर वो ध्यान नहीं दी या उसको समझ नहीं पाई तो ये भी बीमारी का कारण बन जाता है। और आप पुरुषों में या तो महिलाओं में एक चीज़ और देखे होंगे कि जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं, दोस्तों शुगर का पेशेंट तो आप जानते हैं कि कारण क्या होता है। पहला कारण शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। जब डाइजेशन ठीक नहीं होता वहीं से बीमारियों का सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे वो पैनक्रियाज से लेकर बहुत सारे ऑर्गन को डिस्टर्ब कर देता है। जब पैनक्रियाज डिस्टर्ब हो जाते वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती तो या तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनाने लगती है या बनाती ही नहीं। उस कारण से एक व्यक्ति शुगर का पेशेंट मीन्स उसको डायबिटीज़ की बीमारी होती है। और जब डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है तो कारण वही होता है कि उसका जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि आप बचते रहिए, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो पावर है, सिस्टम है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। और ये छोटे छोटे इन्फेक्शन की जगह छोटे छोटे अगर कोई उनके साथ असाधारण चीज़ें होती हैं या
कोई इन्फेक्टेड पर्सन के वो संपर्क में आ जाते हैं तो तुरंत हो जाते हैं बीमार। दोस्तों जो तीसरी चीज़ है वह है पोषक तत्वों का ध्यान रखना। खाना, डाइट लेना और पोषक तत्वों को लेना, ये तीनों में बहुत फ़र्क है। दोस्तों एक डाइट लेते हैं पेट भरने के लिए, दूसरा डाइट लेते हैं सिर्फ आप सब कुछ है कि क्या हमें अच्छा लगता है, और तीसरी डाइट जो होती है बैलेंस डाइट होती है, उसमें ना ही आपका चॉइस बहुत काम आएगा, मीन्स अगर आप चॉइस से खाना खाएंगे तो वो भी बीमारी का कारण बनेगा, या तो फिर आप टेस्ट के लिए सोचेंगे, या तो आप सोचेंगे सब में सिर्फ मैं बहुत ही बैलेंस ही डाइट लूँ, रिच डाइट लूँ, तो ये भी आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो बैलेंस डाइट का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में हर तत्व की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं जल से लेके जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जो हमें प्रत्येक दिन उनकी बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। दोस्तों प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो जितने भी सेल हमारे डेड होते हैं, जो इम्प्रूवमेंट होता है, जो हम थक जाते हैं उसको रिकवर करने के लिए और हमारे शरीर के प्रोटेक्शन के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बीमारियों से प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ होती है आयरन। हाँ दोस्तों, आयरन के बारे में आप जानते हैं कि आयरन की जैसे कमी हो जाती है तो HB हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन कम होना ही हमारे लिए खतरे की घंटी बजने लगती है, क्योंकि अब हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो गई और हमें कई सारी बीमारियों से घिर जाने का खतरा भी बढ़ गया। तो ये दोनों चीज़ को लेना बहुत आवश्यक है। ज़रूरत तो सारे आपको बैलेंस डाइट की है, लेकिन आप ऐसी डाइट का प्लान करें या लें। तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधक जो प्रणाली हमारी है उसको पूरा मेंटेन रखना। आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक है, पर्सनालिटी अच्छी है, देखने में आप अच्छे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, फिर भी जैसे कोई खांस देता है या जैसे हल्की सी बारिश होती है, हवा चल जाती है, धूप निकल जाती है तो आप खांसने लगते हैं, आपको फ्लू की दिक्कत हो जाती है, आपको कहीं ना कहीं कॉमन कोल्ड की दिक्कत हो जाती है, कफ की दिक्कत हो जाती है। कारण यही है कि आपका इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं है। तो इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है डाइट, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज। दोस्तों जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक डाइट का बहुत बड़ा महत्व नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको कम से कम एक बार पसीना निकालने की ज़रूरत होती है। जब तक बॉडी से पसीना नहीं निकलेगा, टॉक्सिक आउट नहीं होंगे और ये सब बीमारियों का कारण बनेगा। तो ऐसी चीज़ों का आप चयन करें एक्सरसाइज का, या तो जिसमें इम्यूनिटी गेन करने का बहुत सरल और सहज साधन है उसका आप इस्तेमाल करें। जो चौथी चीज़ है दोस्तों, लाइफ स्टाइल। यस दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल, आप सोचते हैं कि मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रहती, कुछ साल बाद आपको धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, क्योंकि देर रात में सोना और सुबह देर जगना दोनों बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है आपके शरीर को सही तरह से संचालित करने के लिए। या आप यूं ही देख लें कि जब आप देर में सुबह जगते हैं तो आप लेटरिन पास करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो वो बहुत देर में करते हैं, और तब तक आंत जो इंटेस्टाइन है वो वहाँ पर जो स्टूल मटेरियल होता है उसको सुखाने लगती हैं, और धीरे धीरे आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट बन जाते हो। और वही कॉन्स्टिपेशन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को कहीं ना कहीं अवरोध कर देती है आपके बहुत सारे सिस्टम को, और आप फिर धीरे धीरे पड़ने लगते हो बीमार। तो दोस्तों ज़रूरी है कि आप अपने काम के साथ साथ समय का ज़रूर ध्यान दें। समय से आपको सोना भी है, जगना भी है, और जागना तो बहुत ही
नित्य आवश्यक है, क्योंकि नित्य क्रिया करना ये सबसे बड़ी चीज़ है। जितना ज़रूरी होता है सांस लेना, उतना ही ज़रूरी होता है कि आप जितने बैड मटेरियल है आपके शरीर में उसको आउट करना। जो पांचवी चीज़ होती है दोस्तों, आप जानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी होता है कि आप खाना रोज़ खाएं। जैसे आप प्रत्येक दिन खाना खाते हैं, उतना ही ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करें। अगर आप सब कुछ बरकरार रखते हैं, अपनी डाइट प्लान अच्छा रखते हैं, आप सही टाइम पे सोते और जगते हैं, लेकिन दिन भर बैठ कर काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो दोस्तों ये भी बीमारियों का कारण हो जाता है और कर देता है आपको बीमार। तो ज़रूर आप आधे घंटे का एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जो भी आपको समझ में आए, या आप मॉर्निंग वॉक करिए, रनिंग करिए, आप कोई जैसे बैडमिंटन वगैरह जो भी है वो खेलिए, जिससे पसीना आए, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम है तो निवारण भी यही सब प्रॉब्लम का सलूशन है कि इनको आप आने ही ना दें। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, इसको रोकने के लिए स्वच्छता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ तो ठीक होता है लेकिन आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, आप स्वच्छ पानी का ध्यान नहीं रखते, आप हैंड वॉश का ध्यान नहीं रखते, तो आपके ही शरीर का बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर या शरीर के अंदर चला जाता है, जो बीमारी उत्पन्न कर देता है। तो साफ सफाई के साथ साथ आपको और भी ध्यान रखना है कि अगर जहाँ सफोकेशन है ऐसी जगहों पे आप कम समय पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर आप कम समय दें जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं। या तो मास्क लगाने का आप जो एक अच्छा शुरुआत किए थे दोस्तों, वो ज़रूरी है। अगर ऐसी जगहों पे आप जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट धूल कण या तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, वहाँ पे आप ज़रूर मास्क का यूज़ करिए। ये आपको 30% बीमारियों से, जो सांसों के द्वारा बीमारियां फैलती हैं, जो ड्रॉपलेट बीमारियां होती हैं, उनको ये कंट्रोल कर लेती है। और बाकी चीज़ें आप कर रहे हैं तो दोस्तों ये सारे जो मैंने चीज़ें बताई ये आपको बना सकती हैं एक स्ट्रॉन्ग मैन, एक हेल्दी मैन, और आप बहुत देर तक फिट रह सकते हैं। बीमारियां छोटी छोटी अगर आती हैं तो आप में इतनी इम्यूनिटी होगी, आप में इतना पावर होगा कि वो बिना दवा खाए सिर्फ आप 2-3 दिन में, क्योंकि बॉडी ऐसी होती है जिसमें सारे पावर होते हैं उन चीज़ों को ठीक करने में, उसके पास सारे साधन होते हैं, तो ठीक हो सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की टॉपिक आपके समझ में आई होगी, और कहीं ना कहीं अगर आप कोई भूल कर रहे होंगे तो उसको आप सुधार सकते हैं और फिट रह सकते हैं, कर सकते हैं अपनी लाइफ को लंबी, और बुढ़ापा को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत देर में आप बुढ़ापे को हावी होने देंगे। तो दोस्तों अभी तक आर मौर्य चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों नहीं भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगी और बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखा है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी ऐसा देखना है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें, और आगे जो वीडियो मैं लेकर आऊँगी आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।